हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे रीजनिंग के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले रीजनिंग के और भी वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं जिनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप उस वीडियो को भी देखिएगा। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, जो आज का रीजनिंग का क्वेश्चन होगा बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होंगे। तो इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया गया था उसमें अच्छे क्वेश्चन थे, और आज के जो है वीडियो उसमें बेसिक क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, यदि गुड यानी कि GOOD की वैल्यू 41 है तो बैड की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इफ़ गुड इज़ 41 देन बैड इज़ डैश। आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बस इसमें हम लोग ये करेंगे, जो अल्फ़ाबेट की वैल्यू होती है उसको लिख करके उनको आपस में जोड़ देंगे। जैसे कि जी की अल्फ़ाबेटिक कोड में क्या लिखते हैं हम लोग, 7 लिखते हैं। ओ को क्या लिखते हैं, ओ को 15 लिखते हैं। फिर से ओ दिया हुआ है तो फिर से 15 लिखेंगे, प्लस 15। देन डी का क्या होता है, 4 होता है। तो जब इनको हम लोग आपस में प्लस कर देंगे तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 41। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, रिवीजन के लिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। और लास्ट में इसी से रिलेटेड मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो उसी तरह हम लोग बैट को कैसे करेंगे, बी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बैट बी का जो कोडिंग का जो होता है वो क्या होता है, सिंबल डिजिट में, तो ये होता है क्या, 2। और ए का क्या होता है, 1। और डी का क्या होता है, 4। बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा प्लस करने पर 7। ठीक है, जो कि ऑप्शन सी में साफ साफ दिख रहा है। सिंपल क्वेश्चन था, बस हमको यहाँ पे इनकी जो कोड वैल्यू होती है वो लिख करके आपस में प्लस कर देना है और आपको इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, यदि एक निश्चित संकेत लिपि में यानी कि किसी कोड में सिल्क को 199111 लिखा जाता है तो शब्द कॉटन को उसी कोड में कैसे लिखा जाएगा। इफ़ इन अ सर्टेन कोड सिल्क इज रिटन एज 1991211 देन व्हाट विल बी कॉटन बी रिटन एज इन द सेम कोड। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या करना है, देखिए आपको पहले यहाँ पे मैं लिख के देती हूँ, सिल्क SIL के, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है तो आपको यहाँ पे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा समझने में। देखिए एस की कोड वैल्यू क्या होती है, 19 होती है। ठीक है, एस की कोड वैल्यू 19 होती है। जैसे ए की 1 होती है वैसे एस की 19 होती है। आई की क्या होगी, आई की होती है 9। उसके बाद एल की क्या होती है, एल की होती है कोड वैल्यू 12। और के दिया हुआ है, के की होती है 11। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि जो कोड वैल्यू है उसी को एज इट इज़ लिख दिया गया है। ठीक है, एस की होती है 19 तो यहाँ पे 19 लिखा है। आई की होती है 9 तो यहाँ 9 लिखा है। एल की होती है 12 तो यहाँ 12 लिखा है। और उसी तरह के की होती है 11 तो यहाँ पे 11 लिखा है। सेम इसी तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कॉटन के लिए। कॉटन को हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे COTTON। इसको हम लोग जो इनकी जो कोड वैल्यू होती है उसको लिखेंगे। क्या आएगा, देखिए सी की क्या होती है, सी की होती है 3। ठीक है, सी की कोड वैल्यू क्या होती है, 3 होती है। ओ की क्या होती है, ओ की होती है 15 यानी कि 15। ठीक है, उसके बाद टी की क्या होती है, टी की होती है 20। उसके बाद फिर से टी दे रखा है तो फिर से क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ मैं नीचे लिख दे रही हूँ। उसके बाद ओ है और एन है, तो ओ की होती है 15 और जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया, और एन की क्या होगी 14। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे पूरा सही से मैं लिख देती हूँ 3। ठीक है, उसके बाद 15, उसके बाद 20, देन 20 अगेन, देन 15 एंड देन 14। ठीक है, COTTON। ठीक है, तो ये हमें किस क्वेश्चन में दिख रहा है, ये किस ऑप्शन में दिख रहा है ये, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है डायरेक्शन से, और ये भी बहुत बेसिक है। देखिए अगर डायरेक्शन वाले क्वेश्चन पूछे जाएँ तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि यहाँ होता है नॉर्थ, साउथ, और यहाँ पे होता है वेस्ट और ईस्ट। ठीक है, देखिए अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, बट जिन लोगों को नहीं पता है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, और सब डायरेक्शन क्या होता है, इनके बीच का क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ ईस्ट
और यहाँ पे क्या हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सब डायरेक्शन WS या SW, और यहाँ पे SE या ES। ठीक है, 4 होती हैं डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, और 4 होती हैं सब डायरेक्शन। ठीक है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि एक घड़ी 1:40 का समय दिखा रही है, यदि मिनट की सुई दक्षिण पश्चिम की ओर इंगित कर रही है, इशारा दे रही है, तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल होता है, इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है। ठीक है, मान लीजिए बज रहा है कितना 1:40, तो यहाँ पे एक बज रहा है। ठीक है, यहाँ 12 होता है, 1 2 3, 1:40। ठीक है, 40 मान लीजिए यहाँ पर है। तो आपको पता है कि अभी मैंने आपको यहाँ डायरेक्शन बताया था, तो ये वाला क्या होता है नॉर्थ ईस्ट होता है। ठीक है, तो आपको घंटे का ही पूछा है, तो ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उत्तर पूर्व। देखिए इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व करके यहाँ पे लगा दे रखा है इंग्लिश में। अ क्लॉक इज शोइंग द टाइम 1:40 इफ द मिनट हैंड पॉइंट टू साउथ वेस्ट, इन विच डायरेक्शन डज द हैंड आर पॉइंट। देखिए सिंपल सा है, इसलिए मैंने यहाँ पे लगा रखा है। ये है घंटे की और ये है मिनट की। मिनट का बता रखा है कि दक्षिण पश्चिम में दिख रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, उसी तरह नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, नॉर्थ साउथ वेस्ट ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। इंग्लिश में बोले तो नॉर्थ को हम लोग उत्तर और ईस्ट को पूर्व। ठीक है, उत्तर पूर्व। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है केक ओवन से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार आइसक्रीम डैश से संबंधित है। एनालॉजी का क्वेश्चन है। देखिए कभी कभी एनालॉजी के क्वेश्चन में यहाँ पे डिजिट दी जाती है, नंबर दिए जाते हैं, बट कभी कभी शब्दों के रूप में भी पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आपको पता है कि जिस प्रकार केक को ओवन में बनाया जाता है, ठीक है, केक को ओवन में बनाया जाता है, उसी प्रकार आइसक्रीम का संबंध कैसे होगा, ये होगा रेफ्रिजरेटर में। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ये सिंपल क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, बट इस तरह के भी 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपका ये रिवीजन हो गया होगा। ठीक है, केक का ओवन होगा तो आइसक्रीम का रेफ्रिजरेटर। ऑप्शन सी है यहाँ पे हमारा सही आंसर। उसी तरह का एक और क्वेश्चन है, मेघालय शिलोंग से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार नागालैंड डैश से संबंधित है। देखिए आपको पता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है ये। ठीक है, बेसिक जानकारी है। मेघालय की कैपिटल क्या है, शिलोंग। ठीक है, मेघालय की कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है, शिलोंग। मेघालय इज रिलेटेड टू शिलोंग एज इट इज कैपिटल। ठीक है, तो उसी प्रकार नागालैंड किससे रिलेटेड होगा, नागालैंड की कैपिटल क्या होगी, कोहिमा। ठीक है, सेम है, पहले की तरह हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। संबंध हमको देखना कि कैसा यहाँ पे रिलेट कर रहा है। तो मेघालय की कैपिटल शिलोंग है, तो उसी तरह नागालैंड की कैपिटल कोहिमा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत चित्र में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वेन आरेख हेतु सबसे उपयुक्त है। देखिए कभी कभी शब्द दे रखे होते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करना होता है, बट यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे वेन डायग्राम ऑलरेडी दे रखा है। आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही होगा। ठीक है, देखिए अगर इस तरह का वेन डायग्राम दिया रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि जो तीनों चीज़ें दी हुई हैं वो रिलेट एकदम से नहीं कर रही हैं, एकदम ही इन तीनों का एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं है। तो आपको बताना है कि इसमें से ABCD में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ऐसा दर्शाए। पहला क्या दे रखा है, अंग्रेजी तमिल हिंदी, महिला माँ डॉक्टर, यात्री बस रेलगाड़ी, प्रदूषण हवा पानी। देखिए अगर इसमें बात की जाए यहाँ पे बी वाले ऑप्शन की, तो देखिए महिला है, महिला में माँ भी हो सकती हैं और डॉक्टर भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये तो बी वाला हमारा गलत हो गया। यहाँ पे दिया हुआ सी, यात्री बस रेलगाड़ी। देखिए यात्री जो होते हैं वो बस से भी जा सकते हैं और रेलगाड़ी से भी जा सकते हैं। यहाँ यात्री जो है बस में भी होंगे और रेलगाड़ी में भी होंगे, तो सी वाला भी हमारा सही नहीं है। और जो चौथा दे रखा है प्रदूषण हवा पानी, देखिए जो प्रदूषण होता है वो कई प्रकार के होते हैं, उनमें से एक होता है हवा के द्वारा भी प्रदूषण हो सकता है और पानी के द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन। बट यहाँ पे जो दे रखा है पहला वाला अंग्रेजी तमिल हिंदी, जो ये लैंग्वेज है, देखिए ये जो लैंग्वेज है अंग्रेजी तमिल तथा हिंदी, ये अलग अलग भाषाएं हैं। ठीक है, इनका एक दूसरे से कोई भी रिलेशन नहीं है। अंग्रेजी अलग भाषा है,
तमिल अलग भाषा है, हिंदी अलग भाषा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही आंसर, ठीक है। इनका इन तीनों से कोई आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकेंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। देखिए ये भी एनालॉजी टाइप का ही क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, पहले यहाँ पे दे रखा है 258 एनालॉजी 80, देन यहाँ पे 369 का यहाँ पे क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखा है। कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इनका आपस में कैसा एनालॉजी दिख रहा है। यहाँ पे दे रखा है 2, 5, 8, ठीक है, और आ रहा है 80। कैसे करेंगे, अगर हम लोग, मैं इसको आपको डायरेक्ट बता देती हूँ कैसे आया है। अगर हम लोग 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, फिर 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 80। देखिए एग्ज़ाम टाइम में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अभी आपको लग रहा है ये इजी है क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, बट थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि कई पैटर्न फॉलो हो सकता है। 2 5 ज़ा 10, 10 8 ज़ा 80, उसी तरह 3 6 ज़ा 18, ठीक है, 3 6 ज़ा 18, 18 9 ज़ा 162, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या किया गया इस तरह के क्वेश्चन में, बस आपस में मल्टीप्लाई कर दिया गया है, ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया गया है। 3 × 6 × 9 इज इक्वल्स टू 162 विच इज़ शोन इन ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रिक्त स्थान में सही विकल्प प्रविष्ट करें। इंसर्ट द करेक्ट ऑप्शन इन द ब्लैंक गिवन बिलो। ए का 1 है, ई का 5 है, के का 11 है, तो यहाँ पर डैश है, देन 6 का सी का है 29। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बताना है कि यहाँ पर क्या फिल होगा। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, क्या दे रखा है, A1 E5 के 11 डैश C 29। देखिए ए और ई में ए के बाद ई आ रहा है, तो मतलब कितने अल्फ़ाबेट के बाद आ रहा है, 4 के बाद। B C D, उसके बाद चौथा ई है, ठीक है, B C D एंड चौथा ई है। और इसी तरह 1 के बाद 5 आ रहा है, तो यानी कि 2 3 4, चौथा क्या है, 5 है, ठीक है। इसी तरह के का है 11, यहाँ पे ई के बाद आ जाएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ए के बाद ई है यानी कि +4 किया गया है, सिंपल सा है। उसी तरह ए के बाद 1 के बाद 5 है तो यहाँ पे +4 किया गया है। अब इसी तरह हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ई के बाद के है, ई के बाद के है, मतलब ई के बाद FGHIJK यानी कि छठा, ठीक है, छठा अल्फ़ाबेट के होगा। उसी तरह 5 के बाद 11 है तो 6 क्या हो जाएगा, 5 में अगर हम लोग 6 आगे बढ़ेंगे तो 11 हो जाएगा। उसी तरह एक बार हम लोग 4 बढ़े, फिर 6 बढ़े, फिर क्या हम लोग आगे बढ़ेंगे 8, यानी कि के के बाद 8, के के बाद 8वां अल्फ़ाबेट कौन सा आएगा, ये आएगा S, ठीक है। उसी तरह 11 के बाद 8वां क्या आएगा, ये आएगा आपका 19। 11 के बाद 8 और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग क्या आएगा 19, यानी कि S19। बट अभी हमें चेक करना है क्या यही पैटर्न आगे फॉलो कर रहा है या नहीं। यानी कि S के बाद हम लोग एक बार 4 था, एक बार 6 था, एक बार 4 के बाद 6 था, उसके बाद 8 था, 8 होगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। ए के बाद हम लोग 4 बढ़े हैं, ठीक है, 1 के बाद 5 4, तो ई के बाद के 6, 5 के बाद 11 6, उसके बाद के बाद हम लोग 8 आगे बढ़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एस आएगा। उसी तरह 11 के बाद 8 8 क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 19। उसी तरह अब हम लोग 10 बढ़ेंगे, ठीक है, 10 यानी कि एस के बाद 10वां अल्फ़ाबेट क्या आएगा हमारा, सी आएगा, ठीक है। और उसी की तरह 19 के बाद 10 में ऐड करेंगे तो 29 आ जाएगा। सिंपल है, बस हमें अल्फ़ाबेट में भी और नंबर में भी आगे बढ़ते जाना है। कितने कितने गैप पर, एक बार 4, एक बार 6, एक बार 8, एक बार 8 और एक बार 10। सिंपल है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसमें आपको 2 काम करना है, अल्फ़ाबेट के साथ भी वही काम करना है और डिजिट के साथ भी वही काम करना है। यानी कि एक बार +4 +6 +8 देन +10, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया हो। देखिए मैंने आपसे कहा था लास्ट में आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। तो क्वेश्चन क्या है,
यदि एक्टिव 60 है तो पैसिव क्या होगा? इफ़ एक्टिव इज 60 देन पैसिव इज डैश। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 100, 80, 55 और 91। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।